स्वागत है। आज हम एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के कॉम्प्यूटेक्स 2025 कीनोट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास उनके भाषण का ट्रांसक्रिप्ट है और कोशिश रहेगी कि जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो बड़ी घोषणाएं हैं, उनको समझें। बिल्कुल, और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स की लिस्ट नहीं होगी, है ना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एनवीडिया के हिसाब से कंप्यूटिंग, एआई, रोबोटिक्स का भविष्य किधर जा रहा है। सही कहा। मतलब हुआंग ने तो इसे एक नई औद्योगिक क्रांति का नाम दिया है। चिप्स से कहीं आगे की बात है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हुआंग ने एनवीडिया के खुद के बदलाव पर जोर दिया। मतलब एक चिप कंपनी से अब वो खुद को क्या कह रहे हैं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। हाँ बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है उनका वो बड़ा कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, या जिसे उन्होंने एआई फैक्ट्रीज कहा। एआई फैक्ट्रीज, ये सुनने में तो डेटा सेंटर जैसा ही लगता है, या कुछ अलग है? ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है, कम से कम हुआंग के नजरिए से। उनका कहना है कि कंप्यूटिंग का मकसद अब सिर्फ प्रोसेसिंग पावर देना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? मकसद है इंटेलिजेंस बनाना। ये जो एआई फैक्ट्रीज हैं, ये समझिए भविष्य की अर्थव्यवस्था के नए इंजन हैं। ये बिजली और डेटा लेते हैं और आउटपुट में इंटेलिजेंस या टोकन्स देते हैं। टोकन्स? हाँ, मतलब एआई के आउटपुट को टोकन कह रहे हैं वो। हाँ, जैसे पुरानी फैक्ट्रीज कारें बनाती थी, ये एआई फैक्ट्रीज टोकन्स बना रही हैं। ये इंटेलिजेंस की यूनिट है। ये सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। वाह! मतलब कंप्यूटिंग की वैल्यू ही बदल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे बिजली, इंटरनेट जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वैसे ही अब इंटेलिजेंस बनेगा। एग्जैक्टली। और इसीलिए वो मानते हैं कि एनवीडिया अब सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं है, वो एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बन गई है। और इसीलिए शायद उन्हें अपना रोड मैप इतना खुलकर बताना पड़ता है, ताकि बाकी सब भी प्लान कर सकें। बिल्कुल, और इसी वजह से उन्होंने अपनी कोर टेक्नोलॉजीज पर भी काफी फोकस किया। कूडा उनका जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। हाँ, कूडा तो काफी सुना है। और खासकर कूडा एक्स लाइब्रेरीज, ये बहुत जरूरी हैं। ये अलग अलग फील्ड्स में एआई और एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग को मुमकिन बनाती हैं। जैसे उन्होंने कुछ नाम लिए थे, कूल लिथो। हाँ, कूल लिथो कंप्यूटेशनल लिथोग्राफी के लिए, जिससे चिप्स और छोटे और बेहतर बने। फिर एरियल का जिक्र था 5G 6G नेटवर्क्स के लिए। और मोनाए भी मेडिकल इमेजिंग के लिए। तो ये लाइब्रेरीज असल में कूडा की ताकत को अलग अलग इंडस्ट्रीज तक पहुंचा रही हैं। और गेमिंग का क्या, वहां भी एआई का रोल बढ़ रहा है ना। GeForce RTX 50 सीरीज और DLSS का जिक्र हुआ। हाँ, DLSS तो कमाल की चीज है। मतलब गेम कम रेजोल्यूशन पर रेंडर करो और एआई उसे इंटेलिजेंटली हाई रेजोल्यूशन जैसा बना दे। ग्राफिक्स भी अच्छे, परफॉर्मेंस भी स्मूथ। सही। लेकिन इन सबसे बड़ा ऐलान तो शायद वो नई चिप थी, ग्रेस ब्लैकवेल GB300। हाँ, GB300, ये वाकई बहुत बड़ी घोषणा थी। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, हालांकि वो पिछले जनरेशन से 1.5 गुना तेज है एआई इन्फ्रेंस में। तो फिर क्या खास है? स्केलेबिलिटी। असली जादू है MV लिंक टेक्नोलॉजी में। ये एक तरह का सुपर हाई स्पीड नर्वस सिस्टम है जो हजारों GB300 चिप्स को ऐसे जोड़ सकता है जैसे वो एक ही बहुत बड़ा वर्चुअल GPU हो। ओह, मतलब फिजिकल चिप की लिमिटेशन खत्म। हाँ, काफी हद तक। और उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया कि कैसे ताइवान में TSMC, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों के साथ मिलकर इसे बनाना कितना जटिल काम है। तो ये तो हुई बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की बात, लेकिन क्या ये पावर आम डेवलपर या यूजर तक भी पहुंच रही है, उनके डेस्क पर? हाँ, उसके लिए भी घोषणाएं थीं। DGX Spark और DGX Station, ये डेस्क साइड सिस्टम है। मतलब छोटे लेकिन AI सुपर कंप्यूटर जितनी ताकत। अच्छा, ये किसके लिए है? DGX Spark डेवलपर्स के लिए है और DGX Station थोड़े हाई एंड यूजर्स के लिए। तो हाँ, AI डेवलपमेंट को और आसान और सुलभ बनाने की कोशिश है। ये दिलचस्प है। और जाहिर है एनवीडिया ये सब सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं बना रहा, वो इसे कंपनियों के IT डिपार्टमेंट तक लाना चाहते हैं। यहीं पर वो एंटरप्राइज IT और एजेंटिक AI की बात आई है ना। बिल्कुल सही। उनका फोकस है कि जो कंपनियों के मौजूदा IT सिस्टम्स हैं, जैसे x86 सर्वर्स वगैरह, उनको AI कैपेबिलिटीज के साथ कैसे जोड़ा जाए। कैसे? इसके लिए उन्होंने नए RTX Pro सर्वर्स दिखाए, जिनमें नया CX8 स्विच नेटवर्किंग चिप है। ये चिप खास तौर पे AI वाले कामों के लिए डेटा फ्लो को बहुत तेज करता है। और फिर AI डेटा प्लेटफॉर्म IQ है और वास्ट, डेल जैसे स्टोरेज पार्टनर्स के साथ मिलकर मिलकर वो एजेंटिक AI को लाना चाहते हैं।
एजेंटिक एआई मतलब ऐसे एआई एजेंट्स जो खुद से सोच सकें, प्लानिंग कर सकें, टूल्स इस्तेमाल कर सकें, डिजिटल वर्कर्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या डिजिटल सप्लाई चेन मैनेजर। ये तो फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ, हुआंग का विजन यही है कि ये एजेंट्स रूटीन काम संभाल लें ताकि इंसान ज्यादा जरूरी कामों पर फोकस कर सकें। अभी ये शुरुआती स्टेज में है, पर वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं इसके लिए। और इसका अगला कदम वो फिजिकल एआई। हाँ, फिजिकल एआई यानी रोबोटिक्स। ऐसा एआई जो सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं बल्कि हमारी असली फिजिकल दुनिया को समझे और उसमें काम करे। उसके लिए क्या है एनवीडिया के पास? उसके लिए है आइसैक ग्रूट प्लेटफॉर्म। ये जेटसन थॉर नाम के कंप्यूटर पर चलता है और साथ में कॉस्मोस फाउंडेशन मॉडल। ये रोबोट्स को दुनिया समझने में मदद करते हैं। और वो ग्रूट ड्रीम्स क्या था? वो एक ब्लूप्रिंट जैसा है। उसका इस्तेमाल करके सिंथेटिक डेटा बनाया जा सकता है, मतलब कंप्यूटर में ही नकली दुनिया बनाकर रोबोट्स को सिखाना। इससे ट्रेनिंग बहुत तेज हो जाती है। और ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर इतना फोकस क्यों? क्योंकि वो इंसानों के लिए बनी जगहों में आसानी से काम कर सकते हैं। फैक्ट्री हो, गोदाम हो, अलग से माहौल बनाने की जरूरत नहीं। और यहीं पर ओमनीवर्स काम आता है। ओमनीवर्स, हाँ, डिजिटल ट्विन्स बनाने के लिए। एग्जैक्टली। जैसे TSMC या फॉक्सकॉन की फैक्ट्री का डिजिटल ट्विन बना लिया, या काओशुंग शहर का। फिर रोबोट्स को पहले उस वर्चुअल दुनिया में ट्रेन करो, टेस्ट करो, सब सही लगे तो असली दुनिया में भेजो। कमाल है, मतलब सिमुलेशन और रियलिटी साथ साथ। अच्छा, आखिर में इकोसिस्टम और ताइवान पर भी कुछ बातें थीं। हाँ। एक तो MV-Link फ्यूजन की घोषणा हुई, ये जरूरी है। हाँ। इससे मीडियाटेक, क्वालकॉम जैसी दूसरी कंपनियां भी एनवीडिया के MV-Link इंटरकनेक्ट का इस्तेमाल करके अपने कस्टम AI चिप्स बना सकेंगी। तो ये इकोसिस्टम को खोल रहे हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और ताइवान का जिक्र बहुत था। फॉक्सकॉन और TSMC के साथ मिलकर वहां एक बहुत बड़ा AI सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा हुई, और बैदुशिलिन में एनवीडिया का नया ऑफिस कॉन्स्टलेशन नाम से। वाकई एक नई औद्योगिक क्रांति की तैयारी लग रही है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, जब सिमुलेशन मतलब ये डिजिटल ट्विन्स और सिंथेटिक डेटा और असलियत के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाए, जब AI न सिर्फ असली दुनिया से सीखे बल्कि खुद को और दूसरे AI या रोबोट्स को सिखाने के लिए अपनी वर्चुअल दुनिया बना सके, तो सोचिए विकास की रफ्तार कितनी तेज हो सकती है। इसके क्या नतीजे होंगे जो हमने सोचे भी नहीं। है ना सोचने वाली बात? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।